नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राजद कार्यकर्ताओं ने आज लालू यादव का जन्मदिन सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान लालू रसोई का आयोजन किया गया। आकाशीय बिजली गिरने से पुरैना के एक युवक की मौत। वैशाली में अनुमंडल पदाधिकारी के आकस्मिक निधन पर गोपालगंज अपर समाहर्ता के कार्यालय में शोक सभा आयोजित। आज भी कई जगहों पर शिक्षकों को लगाया गया कोविड-19 का टीका। और जिले में कई जगहों से आई भूमि विवाद तथा मारपीट की खबरें। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जब कोविड वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम खून का बहाव तेज करके और शरीर का तापमान बढ़ाकर वायरस पर हमला करता है। इससे हमें बुखार या ठंड जैसे सामान्य लक्षण अनुभव होते हैं। वैक्सीन भी इसी तरह से, लेकिन हमें बीमार किए बिना हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है। वैक्सीन लेने के बाद किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बिल्कुल सामान्य है। और इसी तरह कुछ लोगों में वैक्सीन लेने के बाद हल्के से मध्यम लक्षण जैसे कि इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द, बुखार या ठंड का लगना भी एक सामान्य बात है। ये साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर कुछ दिनों तक रहते हैं और फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। वैक्सीन रोग से हमारी सुरक्षा करने में मदद करती है और वैक्सीन लगाने के बाद हल्के या मध्यम साइड इफ़ेक्ट्स का होना इस बात की निशानी है कि वैक्सीन और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन आज पार्टी ने सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया तथा लालू रसोई के माध्यम से सैकड़ों गरीब मजदूरों को खाना खिलाकर उनके लंबी उम्र की दुआ की गई। इस अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया, जिसका मुख्य कार्यक्रम राजद के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू के जंगलिया स्थित आवास पर आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों गरीब मजदूर और भूखे लोगों को खाना खिलाकर राजद सुप्रीमो का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गोपालगंज जिला के सभी राजद कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। माझा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक स्थानीय निवासी जयश्री यादव का पुत्र विशाल यादव बताया जा रहा है, जिसकी आकाशीय बिजली के चपेट में आने से मृत्यु हो गई है। इस घटना की जानकारी माझा के अंचलाधिकारी शाहिद अख्तर ने दी। मृतक के शव को प्रशासन द्वारा कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कराई गई। इस तरह की घटना में मुआवजा का भी प्रावधान है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भुगतान किया जाता है। महनार वैशाली के अनुमंडल पदाधिकारी मनोज प्रियदर्शी की आकस्मिक निधन होने पर शुक्रवार को अपर समाहर्ता गोपालगंज के कार्यालय कक्ष में शोक सभा का आयोजन किया गया। आयोजित शोक सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपर समाहर्ता महोदय ने कहा कि मनोज प्रियदर्शी के निधन से वे काफी मर्माहत हैं। उनके निधन से प्रशासनिक जगत को काफी क्षति पहुंची है। शोक सभा में जिला परिवहन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता गोपालगंज, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोपालगंज एवं अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भोरे में कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 120 शिक्षकों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस शिविर में 18 वर्ष से 44 वर्ष के शिक्षक और शिक्षिकाओं को टीका लगाया गया। इस समय अभियान चलाकर जिले के सभी शिक्षकों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है। टीकाकरण के पूर्व उनके नियोजन पत्र और आधार कार्ड के
के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बीआरपी हरिशंकर सिंह ने बताया कि बीआरसी भवन में आयोजित इस विशेष शिविर में शिक्षक, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, निजी विद्यालय के शिक्षक या इनके परिवार का कोई भी सदस्य जिनकी उम्र 18 से 44 वर्ष के बीच है आकर टीका लगवा सकता है। पटिया थाना क्षेत्र के सिमरिया टोला गांव में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट के मामले में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें लक्ष्मण यादव ने आरोप लगाया है कि संजय यादव सहित 3 लोग शराब पीकर गाली गलौज करने लगे और मारपीट की तथा चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। विजयपुर के रौतारी में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें साइकिल और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई। साइकिल सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनको इलाज के लिए विजयपुर पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिशंभरपुर के मटिहनिया में मकान पर कब्जा करने को लेकर हुई जमकर मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त सूचना अनुसार इन सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थामे थाने के गोनियार गांव में हुई मारपीट की घटना में एक बात सामने आई है, जिसमें मटकोर के समय सीटी बजाने पर चाकूबाजी हो गई और इसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि यह डीजे पर डांस करने से विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद मटकोर में एक व्यक्ति द्वारा सीटी बजा दिया गया, जिसमें जमकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और चाकूबाजी हुई है। इसमें घायल सभी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिधवलिया थाने की पुलिस ने छापेमारी कर वर्षों पूर्व हुई ट्रक लूट कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये अभियुक्त 4 वर्षों से फरार चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिधवलिया थानाध्यक्ष रंजीत पासवान के नेतृत्व में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तार आरोपी सिवान जिले के बड़हरिया थाने के शाही तकिया गाँव का निवासी अमजद सिद्दीकी बताया जा रहा है। इसके द्वारा NH 27 पर 4 वर्षों पूर्व ट्रक लूट कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें इसके ऊपर FIR दर्ज किया गया था। वहीं सिधवलिया के सुपौली गांव में जमीनी विवाद के मामले में हुई मारपीट के कारण 4 व्यक्तियों पर सिधवलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राप्त सूचना अनुसार जमीनी विवाद में ओसिहर यादव को उन्हीं के पटीदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। ओसिहर यादव के बयान पर राजेंद्र चौधरी, लाल बाबू चौधरी, दिलीप चौधरी और अंकित कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें राजेंद्र चौधरी फिलहाल चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं। गोपालगंज शहर के बंजारी से फतहा, तकिया और जंगलिया तुरकाहा के तरफ जाने वाले जर्जर पथ को शीघ्र मरम्मत कराने हेतु हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा एवं प्रधान महासचिव रितेश कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी गोपालगंज एवं ग्रामीण कार्य विकास के सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग किया है कि इस सड़क का शीघ्र ही निर्माण कराया जाए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कहीं कहीं तेज हवा और बूंदाबांदी हो सकती है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राजद कार्यकर्ताओं ने आज लालू यादव का जन्मदिन सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान लालू रसोई का आयोजन किया गया। आकाशीय बिजली गिरने से पुरैना के एक युवक की मौत। वैशाली में अनुमंडल पदाधिकारी के आकस्मिक निधन पर गोपालगंज अपर समाहर्ता के कार्यालय में शोक सभा आयोजित। आज भी कई जगहों पर शिक्षकों को लगाया गया कोविड-19 का टीका। और जिले में कई जगहों से आई भूमि विवाद तथा मारपीट की खबरें। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।